हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम शशिकला है और इनका घर शहरी बंदा में पड़ता है। यह घटना इसको शांत करा दीजिए। इस बहन के साथ हुई। क्या हुआ था बहन जी, आप बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा घर शहरी बनना है, मेरा नाम शशिकला है। और जुलाई में ये होता कि ये मेरा बड़ा बेटा है, खड़ा है। इसी को पूरे शरीर भर खुजली हो गई और इसका पूरा सारा शरीर खुजली से खराब हो गया और इसके जरिए हमारी पूरी फैमिली को खुजली हो गई। मतलब हमारे 3 बच्चे और हम पति पत्नी और मेरे सास ससुर सभी को इतनी काफी खुजली दवा किए। एक बेर में 500-400 की इतनी दवा लाते थे, लेकिन उस दवाई खाते थे और भी ज्यादा हम लोग को होते थे। हम लोग को खाना पहनना सोना। ये बहन बता रही है कि जितना दवा करती थी उतना प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 400-500 रुपए की हमेशा दवा आती थी सबको। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड चाउमीन का बिजनेस ठेला लगाते हैं और ठेले में जितना बचता था पूरा पैसा सब दवा में जाता था। और इसके बाद फिर हम बीच बीच में पास्टर जी से प्रेयर भी मतलब कराते थे, लेकिन कुछ टाइम तक हमें आराम मिलता था। लेकिन फिर भी हमारे हालात इतने बुरे हो चुके थे कि तो हमें ठीक होने का कोई आशा नहीं लगती थी। हम कहे प्रभु, लोग कपड़े भी नहीं पहन पाते थे, ऐसी खुजली होती। क्या होता था आप बताइए? जैसे हर वक्त जलन सी रहती थी, खुजली होती थी, बच्चे भी और सास को भी ससुर को भी सबको। हमारा मतलब पूरे घर परिवार में इतनी काफी दिक्कत हो गई थी कि जब मैं एकदम निराश हो गई। फिर पूरी ठंडी बीत गई, बरसात भी बीत गया। फिर जब आप डॉक्टर भी परेशान थे कि दवा दे रहे हैं, आराम नहीं हो रहा। क्या कहते थे डॉक्टर? बस कहते थे कि अब इसी तरह अंडा मत खाओ, चिकन मत खाओ, ऐसे करो। बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब उन्होंने बताया कि आप चिकन मत खाओ, ये मत खाओ, बहुत सारे परहेज बताए। लेकिन परहेज के दौरान पास्टर जी वो बीमारी गई नहीं। जब बीमारी वो गई नहीं तो इन्होंने प्रेयर टावर नंबर पर फोन किया और प्रेयर ली। और प्रेयर लेने के पश्चात भी इनके जीवन में वो गवाही बनी नहीं। वो गवाही बनी नहीं। एक दिन की बात है कि जब आप शहरी बंदा में गई हुई थी पास्टर जी, जब आप शहरी बंदा में गई हुई थी तो ये बहन वहाँ मौजूद थी। क्या हुआ था उस दिन आप बताइए। मैं बार बार जैसे प्रेयर के समय ये बोलती थी कि प्रभु जी मुझे चंगा कर दो, मेरी बहुत बड़ी गवाही आपके भवन में होगी। फिर मैं इसी तरह करती रही। कभी दिन काटते काटते 5-6 महीने बीत गए तो पास्टर जी शहरी बंदा गई हुई थी। तब मैं बहुत निराश हताश होकर मैं इनके पास गई। मैं कही पास्टर जी हमारी एक दिक्कत। इन्होंने अपनी पूरी बातें आपको खुल के बताई कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन इस बहन को याद है कि ये अपनी पूरी बातें आपको खुल के बताएं। और कही कि आपने इनको वर्ड दिया और कहा कि जाओ जो तेल और ऑयल मिलता है उसको लगाओ। और ये गई, वर्ड को रिसीव किया और ये गई अपने घर। पूरे परिवार ने अप्लाई किया, पूरा परिवार हील हो गया। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। वहाँ पे गई थी तो मैं पास्टर के सामने गई तो मैं बोली पास्टर जी मेरे घर पे हम लोग को खुजली हो गई है, किसी भी हालत में ठीक नहीं हो रही है। तो पास्टर जी जब मेरी तरफ नजर उठाकर देखी तभी मुझे जैसे लगा कि पास्टर जी इनके अंदर फेथ आया, वो विश्वास है। उनकी नजर से नजर मेरी टकराई तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ चंगाई सी महसूस होने लगी और मुझे उसी वक्त से इतना अच्छा फील हुआ। और फिर मैं घर पे गई, सभी के लिए प्रार्थना की। और एक अद्भुत बात है कि जो प्रभु को मानते भी नहीं थे, मेरे सास ससुर नहीं मानते, उनके भी लिए मैंने सारे पूरे घराने का उद्धार खुदा ने किया इस बीमारी से। ये एक ऐसी बीमारी थी कि जो दवा से जाए डॉक्टर भी हैरान थे। मेरा पूरी फैमिली एकदम चंगी हो गई, कोई नाम निशान इसका। अब एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस बच्चे को क्या कहाँ हुआ था आप दिखाएं खोल के इसको? इसको तो पूरे पीछे पूरी बॉडी एकदम, लेकिन देखिए काला काला पूरा हुआ था इसे। पूरी चीजें काली काली पड़ी हुई है। आप कैमरा दिखाओ। ये पूरी काली काली चीजें पड़ी है जो खुदा ने इन्हें सही किया है। मिट गया लेकिन इसमें ज्यादा हो गया था। जोरदार तारीफ करें इस गवाही के लिए। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा। एक गवाही को
किया। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से इस गवाही को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन को 15 दिन से यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी। ये बहन बता रही कि एक एक मिनट 2-2 सेकेंड में इन्हें यूरिन पास होता था, और यूरिन पास होने के बाद इन्हें ब्लड जाता था, और ब्लड जब निकलता था इन्हें बहुत सारी तकलीफें होती थी, बहुत सारे पेन्स होते थे। आप बताएं खुल के अपनी पूरी गवाही। एक बैग अचानक एक बैग मुझे थोड़ा बाथरूम महसूस हुआ, फिर मैं गई, फिर मुझे तुरंत बार बार होने लगा। तो मैं उस दिन फिर पास्टर से प्रेयर ली, तो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना किया, और उस समय फिर मुझे आराम। ये बेड पर पड़ी रहती थी और बेड पर ही प्रॉब्लम। इसके लिए भविष्यवाणी शहरी बंदा में हुई थी कि एक पूरी दवाई टेस्ट बनी लिया करो, मुझे नोटिस ये बेड पर ही पड़ी बुलाया गया था इसको, किसी बाथरूम की प्रॉब्लम है, इसको बुलाया गया था कि यहाँ पे एक बहन बैठी है, किसी को बाथरूम की प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम है, अब ब्लडिंग की भी। ये बेड पर पड़ी रहती थी, बेड पे ही प्रॉब्लम हो जाता था, और जब ये बेड पर पड़ी रहती थी तो बेड से उठ भी नहीं पाती थी कि बाथरूम जाए। जब ये बाथरूम में पहुंच जाती थी, क्या हुआ वहाँ पे ले हैंड प्रार्थना होने के बाद क्या हुआ इसके? तो हमको जैसे थोड़ा बहुत वहाँ पे आराम मिला, फिर सुबह फिर हम उस दिन दवा को नहीं गए, हम कहे हमें तो आराम हो गया। हमारे लिए प्रार्थना पास्टर जी की, तो फिर सुबह तक फिर सोकर उठे। एक बहुत बड़ी चीज इसमें लिखवाई है ये कि जब ये प्रॉब्लम, इनकी ब्लड की प्रॉब्लम बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी, बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। अब बिना बच्चेदानी निकलवाए आपकी प्रॉब्लम ये जा ही नहीं गई। डॉक्टर एकदम परेशान हो गए थे। क्या हुआ था, आप खुल के बताएं, अपनी पूरी गवाही बताएं। तो फिर मैं सुबह तक फिर सोकर उठी, फिर मुझे वही दिक्कत, तो इतनी काफी उस दिन दिक्कत बढ़ गई कि मैं सेकंड पर मेरा बाथरूम चलने लगा। उसके बाद मुझे ब्लड भी, उसके साथ साथ फिर दर्द इतना काफी होने लगा कि मुझसे बर्दाश्त से भी बाहर। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, घर का काम भी नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं। मैं और ये सोचते, जब डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी, तो ये घर में बिस्तर पे पड़े रहती थी, रोती थी। क्या होता था आप बताइए, अपनी पूरी गवाही बताइए लोगों को। फिर मेरे पति ने मुझे पैम्पर्स पहना कर डॉक्टरी ले गए। इनके पति पूरा काम करते थे। सोच लीजिए, एक पत्नी को डायपर पहनाना बच्चों का काम है, तो फिर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये चीज है। तो फिर वहाँ पे ले गए, तो वहाँ हमारा यूरिन जांच हुआ तुरंत। फिर बीगो वो लगा, सिरंज लगा, तो थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनको थोड़ा आगे चल के बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी, अगर दवा से कंट्रोल नहीं हुआ तो। फिर मुझे तो प्रभु पे भरोसा था, फिर मैं प्रभु से इतना रो एक दिन की बात है, मम्मा जी गई हुई थी शहरी बंदा में, और वहाँ पे प्रेयर चल रही थी और भविष्यवाणी हुआ। भविष्यवाणी हुआ, और भविष्यवाणी के दौरान ऐसी चीजें हुई आपके साथ। क्या हुआ था उस दिन जब भविष्यवाणी हुई तो आपके साथ? ये रो कर आगे गई और आपको अपनी सारी बातें बताने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेहन होने के बाद क्या हुआ? लेहन के होने के बाद आपके साथ आप फ्री हैं? फिर उसी समय से हम पूरी तरह चंगे। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। लेहन के पश्चात ब्लड की प्रॉब्लम, बच्चेदानी का प्रॉब्लम सब ठीक हो गया। दवा भी अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि बंद कर देंगे, ये वो सब, मतलब सब ठीक है अब। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहले डायपर भी पहन लिया था। हाँ, पहना के डॉक्टर ले गए। डायपर पहना के तो डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि जो ब्लड जो वॉशरूम जाना पड़ता था बार इनको, एक सेकेंड में इन्हें वॉशरूम जाना पड़ता था। अगर ये बाथरूम में घुस गई तो जैसे कि निकल भी नहीं पाते थे, फिर तुरंत ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था। अगर बिस्तर पे है तो बिस्तर पे भी वो सारी चीजें हो जाती थी कि बिस्तर पे से कैसे समझ सकते हैं लोग कि नहीं, डायपर भी डाल दिया गया बच्चों वाला। बैठते थे फिर खड़ा होते थे, फिर बैठते थे, फिर वही हाल हो गया था। जोर से तारीफ करो। आप क्या कहना चाहोगे लोगों को जो अभी भी समस्याओं में, अभी जिनको लगता है कि परमेश्वर है कि नहीं है? मैं तो यही आप क्या कहोगे जो हील होकर प्रभु के भवन से चले जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए भी संडे नहीं आते हैं कि उसकी महिमा करें? आप क्या कहना चाहोगे उनसे? यही कि मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर परमेश्वर है। हालेलुया! जोरदार तारीफ करें उस परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत काम किया। ये आज अपने घर से बिना बताए निकली कि अपने मन में ठानी थी कि आज मुझे गवाही देनी है।
हालेलुया। टेम्पो को रिजर्व किया, एक गवाही देने के लिए खुद आई बहुत दूर से। जोरदार तारीफ करें परमेश्वर की। मैं तो रात को अपने पति के यहाँ फोन की थी कि वो घर पे नहीं है जॉब पर, तो मैं कहा मुझे प्रभु के भवन में जाना है, तो वो मना कर दिया कि अभी नहीं, चलो बाद में। तो फिर सुबह शीला भैया फोन किए चलना है, तो हम कहे नहीं हमको नहीं जाना। तो अपना आराम से प्रार्थना उतना करके पूरा मतलब स्थिर थे कि हमें तो जाना नहीं। फिर सुबह में जब झाड़ू लगा रहे थे, एक बैग हमारे दिमाग में आया कि हमें प्रभु के भवन में जाना है। उसी समय खाना पीना सब छोड़ छाड़ के हम तुरंत तैयार होके चले आए भवन में, किसी को बताए भी नहीं। हालेलुया।